हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऊन के उत्पादन के लिए बहुत सारे एनिमल के फ्लीस इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो एनिमल का अगर आप नाम देखें तो कैमेल था, गॉट था, अल्पाका था, याक था, लामा था। तो ये सारे जानवर हैं जिसके फ्लीस से ऊल की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब ये भी देखे थे कि जो प्राप्त हम लोग करते हैं उसके फ्लीस के अंदर वाला जो सॉफ्ट होता है हेयर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे कि उस फाइबर से, वो जो एनिमल फाइबर है उससे ऊल कैसे बनता है, जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं, स्वेटर के बुनने में लेते हैं। तो इन बातों को हम लोग देखेंगे। कहता है द उल विच इज यूज फॉर नीटिंग स्वेटर, स्वेटर बुनने में जिसका इस्तेमाल होता है। फॉर वेविंग सॉल्स, सॉल बुनने में जिसका प्रयोग किया जाता है। इज फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, वो लंबे समय के बाद उसको बुन करके एक प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है। दिस इज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, और ये जो ऊन बनाने का जो स्टेप है कई चरण में ये संपन्न होता है। जिसका पहला स्टेप क्या है कि कहता है द फ्लीस ऑफ द सीप अलोंग विथ अ थीन लेयर। आपको बताएं कि उसके अंदर स्किन के जो ऊपर थीन लेयर होता है फ्लीस का, उसको काट लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है उसके बॉडी से। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग समझ गए क्या होता है कि किसी सीप के अंदर जो स्किन के जस्ट ऊपर में जो लेयर होता है थीन हेयर का, मतलब थीन हेयर का जो लेयर होता है उसी को जो काटते हैं उसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। समझ गए शेयरिंग क्या होता है। कहता है कि machines similar to machines similar to those used by the बार्बर के जैसे जो यूज करता है हेयर को काटने के लिए, वैसा ही मशीन यूज किया जाता है टू सेव हेयर, उसके हेयर को सेव करने के लिए। यूजुअली हेयर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ज़्यादातर जो है उसका हेयर को काटा जाता है हॉट वेदर में। देखिए इसका रीजन है, हॉट वेदर में तो वैसे ही गर्मी रहती है, तो उसको, जानवर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हेयर न रहने से। अगर ठंडे के मौसम में अगर हेयर को काट दिया जाए तो वो क्या होगा कि उसको ज़्यादा ठंडी महसूस होगी और वो मर सकता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो हेयर रिमूविंग का काम होता है वो किस वेदर में होता है, तो आप याद रखिएगा हॉट वेदर में होता है। ठीक है। कहता है दिस एनेबल्स शिप टू सरवाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। वही बात बोले कि जब मान लीजिए हॉट वेदर रहेगा तो उसका प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर जो है नहीं भी रहेगा तो वो उसको सरवाइव करने में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगी, जबकि ठंडे वेदर में वो सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करेंगे। टू सरवाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, कहता है द हेयर प्रोवाइड उलेन फाइबर, और वो जो हेयर है क्या करता है, उलेन फाइबर देता है। उलेन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन उलेन यार्न, और वो जो उलेन फाइबर है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और क्या देता है, उलेन यार्न देता है, यार्न देता है। कहता है शेयरिंग डज नॉट हर्ट, शेयरिंग जो है दूसरे को हर्ट नहीं करता है। द स्लीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन, कहता है क्या कि ये जो है सिप को हर्ट नहीं करता है। इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट ऑफ द ऑफ योर फादर्स सेव हिज ब्रेड, जब बियर्ड, जब वो आपके पिताजी जब दाढ़ी काटते हैं तो जैसे उसको चोट नहीं पहुंचती है, सेम उसी तरीका से अगर सिप को भी उसका हेयर को काटा जाता है तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, उसको भी चोट नहीं पहुंचता है, ये नहीं कि चोट पहुंचता है। ठीक है। डू यू नो वाई, आप ये जानते हैं क्यों जो है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। ये जो
अपर मोस्ट लेयर स्किन का होता है, यानी हेयर होता है, वो डेड क्यों होता है? ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। उसी तरह से जैसे कि आपका हेयर बढ़ता है, सेम उसी तरीका से क्या होता है, शिप का भी हेयर ग्रो करता है। ठीक है, इतना तक आप देखें। अब देखिए कुछ सम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप। शिप के कुछ इंडियन ब्रीड है जो कि इंडिया के अनेक हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे लोही का बात करें, यह गुड क्वालिटी का ऊन देता है और राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। लोही कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में और पंजाब में पाया जाता है। समझ गए? लोही कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। फिर रामपुर बुसारी, ये पाया जाता, ये ब्राउन फ्लीस देता है, मतलब ब्राउन कलर का ऊन देता है, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए कि राम बुसारी, रामपुर बुसारी, है ना। उसके बाद नाली, है ना, नाली जो है कारपेट ऊल देता है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद बखरवाल, बखरवाल जो है उलेन शॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में ये होता है। मावे मारवाड़ी जो है ये कोर्स उल है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। हैं, पटनावाडी जो ये होशियारी गुजरात में पाया जाता है, और ये होशियारी क्वालिटी का उल देता है। तो देखे कि अलग अलग नाम थे, थोड़ा डिफिकल्ट नाम था। इस तरह के जो इस तरह के ये जो सारे शिप्स के स्पीसीज का नाम है, ब्रीड के नाम है, और इसी से इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और इसका क्वालिटी आप भी देखें कि किस तरह के क्वालिटी के ये ऊल हम लोगों को फाइबर्स प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 की अगर बात करें, स्टेप 2 में द शेयर्ड स्किन, और वो जो आप देखें कि जो हेयर उतार लिया जाता है, विथ हेयर इज थोरोली वाश्ड, उसको पूरी तरीके से धोया जाता है वो हेयर को, इन टैंक एंड रिमूव ग्रीस, उस पे जो डस्ट लगा है या बहुत सारे अन्य चीज़ें जो उस पर जमा हो गया है उसके हेयर पे, तो उसको बढ़िया से धोया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोरिंग। क्या कहते हैं? स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग इज द प्रोसेस इन विच द हेयर ऑफ द एनिमल फाइबर washed एंड रिमूव द ग्रीस और डस्ट एंड डर्ट। समझ गए क्या होता है स्कोरिंग? कि डस्ट सबको धोना क्या कहलाता है, टैंक में दे करके, उसी को कहते हैं स्कोरिंग, है ना। स्कोरिंग समझ गए। अब कहता है नो अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय द मशीन। पहले क्या होता था, टैंक में डाल करके आदमी धोता था, अब मशीन के द्वारा ये होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखते हैं कि आफ्टर सॉर्टिंग, इसके बाद क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। इसका सॉर्टिंग होता है। इज डन द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री। ये जो हेयरी स्किन है इसको फैक्ट्री में भेजा जाता है। हेयर, अब ये जो है हेयर डिफरेंट टेक्सचर आर स्प्रेड टू सॉर्टेड, और इसके डिफरेंट टेक्सचर को क्या किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। इसका टेक्सचर को अलग अलग किया जाता है, मतलब सॉर्ट किया जाता है, मतलब छांट के अलग किया जाता है। ठीक है, फोर्थ वाला स्टेप में देखते हैं कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होता है जिसको क्या करते हैं, बर कहते हैं, बर्स जो है, एंड पिक्ड आउट, और उसको चुना जाता है जो स्मॉल फाइबर्स वाला होता है, और फ्लफी ज़्यादा होता है, फ्रॉम हेयर। दीज आर द सेम बर्स which, ये वो ऐसा ही बर्ड्स होता है जो कि देखिए इस तरह का होता है, ये वैसा ही होता है जैसा कि कहाँ दे दिखाया जाता है कि देखिए, कहता है कि समटाइम अपेयर इन द स्वेटर, जब स्वेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जो दिखता है वही होता है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, अब फिर से इसको स्कोर्ड किया जाता है एंड उसको सुखाया जाता है। ठीक है, फिर से उसको एक बार धोया जाता है। दिस इज उल रेडी टू बी
ड्रॉन इनटू फाइबर। अब इसके बाद उसको फाइबर्स के लिए ड्रॉ करने के लिए वो रेडी हो जाता है। मतलब आप देखिए कि काट कर के लाने के बाद उसको धोया जाता है अच्छी तरह से तरीके से, और उसके बाद सॉर्टिंग किया जाता है ना, स्कोरिंग सॉर्टिंग किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, फिर से उसको सुखाया जाता है, ड्राई अप किया जाता है। फिर पांचवा स्टेप में आप देखिए क्या किया जाता है कि द फाइबर कैन बी डाइड। उसको अब मान लीजिए आप डिफरेंट कलर के फाइबर चाहते हैं, डिफरेंट कलर के ऊन चाहते हैं, तो उसको डाई किया जाता है वेरियस कलर में, अलग अलग कलर में। एज नेचुरल प्लीज ऑफ शिप एंड गॉट इज ब्लैक। मतलब ब्लैक अगर रहता है तो उस पर तो कोई रंग ही नहीं, और भी कलर वाइट वाला जो अगर होता है तो उसको ब्लैक में रूप दे दिया जाता है, ब्राउन में, वाइट में। तो ये सारे कलर जो है उस पर किया जाता है, या अन्य कलर भी जो डिजायरेबल कलर होता है उसको अपना अनुसार से कलर करता है, ठीक है, डाई करता है। अब देखते हैं सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है। द फाइबर आर स्ट्रेंथड। फाइबर को क्या किया जाता है, स्ट्रेंथेंड किया जाता है, कॉम्बेट एंड रोल्ड इनटू द यार्न। अब उसको धागा के रूप में उसको रोल किया जाता है। अलोंग द फाइबर आर मेड इनटू द वूल। और उससे क्या करता है, उस फाइबर से ऊल का निर्माण होता है। फोर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड ओवन इनटू वुलन क्लॉथ। और इसका यूज किया जाता है किस चीज़ में, तो वुलन क्लॉथ के निर्माण में, वुलन क्लॉथ बनाने के लिए इसका यूज किया। देखते हैं इस तरह से क्या होता है कि उसका यार्न प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है कि वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यह आजीविका का एक बड़ा साधन है ना। लोग इसमें बहुत सारे काम करते हैं, कार्यरत हैं। मेनी पीपल, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति, बट शॉर्टर्स जॉब, मतलब कि ये जॉब जो है कुछ ही दिन के होते हैं, क्योंकि जब तक ये काम चलता है, इज रिस्की एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय द। अब देखिए यह कई बार क्या होता है कि इसमें काम करने वाले लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरियम से, जैसे कि एंथ्रेक्स हुआ, which cause the fatal blood disease। इससे क्या होता है, बहुत घातक ब्लड डिजीज हो जाता है, कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। और उसको क्या कहते हैं, सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। कहता है सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स। और उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो इससे फेस करते हैं। इंडस्ट्री आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। और वैसे डिजीज जो इससे हो जाते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स का नाम बोला गया, तो ये जो है जो काम करने वाले वर्कर को हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। समझ गए कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या हो गया। अब देखिए बोझू क्या कहता है, वॉन्डरिंग व्हाई इट हर्ट। क्यों यह हर्ट करता है, व्हेन समवन पुल हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। मतलब क्यों, अब मान लीजिए कोई आपका हेयर पकड़ के उखाड़ रहा है तो ऑब्वियस है दर्द करेगा, लेकिन हम लोग जब जाते हैं हेयर कटवाने के लिए तो वहाँ पे उखाड़ा नहीं जाता, वहाँ पर क्या किया जाता है, कट किया जाता है हेयर को, है ना। तो इसीलिए नहीं करता है। तो वही उसके मन में सवाल आ रहा है बोझू के मन में, बोझू इज वॉन्डरिंग। फिर बोझू ये आश्चर्य करता है कि व्हाई ए कॉटन जर्मिनेट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज उल। हाँ, उलेन स्वेटर। कहता है कि जिस तरह से कॉटन जो है हम लोगों को उतना गर्म नहीं रखता है जितना उलेन क्लॉथ, ऐसा क्यों होता है, ये भी उसके मन में एक सवाल आता है। और जब एक्टिविटी का आप देखेंगे तो कहता है डिबेट योर क्लासमेट एंड वेदर इट इज फेयर on the part of the humans to rear the sheep and then chop off their hair and getting wool। कहता है कि देखिए ये जो दो क्वेश्चन आप देखे ऊपर में कि क्यों जो है कॉटन उतना ज़्यादा गर्मी नहीं देता है जितना कि उल देता है, तो इसका आंसर क्या है कि आप जानते हैं कि कॉटन के अंदर
उतना ज़्यादा एयर नहीं रह पाता है जितना उल के अंदर। तो आप जानते हैं कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर होता है हॉट का, है ना। तो हीट का बैड कंडक्टर होता है। तो जैसे ही उसके अंदर उल के अंदर ज़्यादा एयर जो है ट्रैप हो जाता है, तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है और हम लोगों को क्या करता है, गर्म रखता है। लेकिन ऐसी कॉटन में इतना ज़्यादा एयर ट्रैप नहीं हो सकता है, इसलिए उसके बनिस्पत ज़्यादा हमको गर्मी देती है ऊन का क्लॉथ। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले, ये तो ऊन के बारे में समझ गए कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका यूज कैसे होता है। हम लोग अगले दिन बात करने वाले हैं सिल्क के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सिल्क के बारे में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट।